आजकल की लड़कियों के माँ बाप कितने ज्यादा नीच और गिर चुके हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन आजकल के माँ बाप क्या कहते हैं? बेटी बचाओ, उनसे धंधा करवाओ और उनके धंधे की कमाई खाओ। घरेलू हिंसा के केस में अगर पति कोर्ट नहीं जाता है तब भी उसे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा ही लेटेस्ट फैसला आया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारी मेंबरशिप लेकर हजारों लोगों ने अपने अपने केस सॉल्व करवाए हैं। हमारी मेंबरशिप पूरे भारत की सबसे सस्ती और सबसे जेन्युइन मेंबरशिप है, जिस मेंबरशिप को आप लेकर अपने केस में लीगल एडवाइस हमसे ले सकते हो, जजमेंट्स भी हमसे ले सकते हो और अपने केस को सॉल्व करवा सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये है तो सिर्फ एक जजमेंट के ऊपर, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को जब इस जजमेंट की स्टोरी के बारे में पता लगेगा तो आप लोगों के दिमाग में भी ये बात आएगी कि आजकल की लड़कियों के माँ बाप कितने ज्यादा नीच और गिर चुके हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन आजकल के माँ बाप क्या कहते हैं? बेटी बचाओ, उनसे धंधा करवाओ और उनके धंधे की कमाई खाओ। और ऐसा ही कुछ हुआ इस मामले में भी, जिस टॉपिक पर आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ की शादी 2012 में हुई। 2012 में शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए। उनकी जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था उनके बीच। कुछ समय के बाद क्या होता है कि वाइफ की डेथ हो जाती है। अब जो डेथ थी वो एक नेचुरल डेथ थी, जिसके बाद हस्बैंड की वाइफ की जो मदर थी, यानी कि उस व्यक्ति की जो सास थी, वो उनके बच्चों को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वो नीच औरत क्या करती है? अपने दामाद के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है कि इसने मेरी बेटी की हत्या करी है। और वो सिर्फ हत्या का झूठा इल्जाम ही नहीं लगाती अपने दामाद के ऊपर, बल्कि बच्चों से पॉस्को एक्ट के अंतर्गत भी अपने दामाद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है कि इसने इन बच्चों के साथ भी घरेलू हिंसा करी, मार पिटाई करी और इनके साथ यौन शोषण किया। और साथ ही साथ वो बच्चों की तरफ से एक घरेलू हिंसा का भी मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज करवा देती है और मेंटेनेंस की मांग करती है। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो पहला हत्या का इल्जाम उस औरत ने अपने दामाद के ऊपर लगाया था कि इसने मेरी बेटी की हत्या करी है, उसमें से हस्बैंड बिल्कुल बरी हो जाता है, वो व्यक्ति उसमें से बिल्कुल बरी हो जाता है। कोर्ट में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसने कोई भी हत्या नहीं करी है। उसके बाद पॉस्को एक्ट में भी वो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर बाहर निकल जाता है और कोर्ट में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि क्योंकि उस व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी,
उसे हथियाने के लिए उसकी सास ने जो है अपने ही दामाद के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उसने बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आजकल की महिलाएं बच्चों की तरफ से अपने पति के ऊपर केस करवाती है। इस केस में आप देख रहे हो उन बच्चों की नानी यानी कि पत्नी की मां भी अपने दामाद के ऊपर बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उसके ऊपर केस दर्ज करवा रही है। तो सोचो कितनी गिरी हुई और नीच सोच है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? सिर्फ घरेलू हिंसा का मुकदमा बचता है। अब उस मुकदमे की जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आती है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर हस्बैंड जो होता है कुछ अपने जरूरी कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाता है और मेंटेनेंस लग जाता है। जब वो अपील को लेकर हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट ये चीज बिल्कुल क्लियर बोलती है कि हस्बैंड इस केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर नहीं आ पाया। इसका ये मतलब नहीं बनता कि उसने वो अपराध किया है जिस अपराध को लेकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और ये चीज कहते हुए हाई कोर्ट ने मुकदमे को रद्द कर दिया, ना तो हस्बैंड के ऊपर मुआवजा लगाया और मेंटेनेंस खत्म भी कर दिया। तो दोस्तों, अब मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इस जजमेंट का इस्तेमाल आप लोगों को अपने केस में कैसे करना है। दोस्तों, मान लो किन्हीं कारणों की वजह से आप कोर्ट नहीं जा पाते हो और आपका मुकदमा जो होता है वो एक्स पार्टी हो जाता है, आपके ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप कोर्ट नहीं जा पाए हो। तो दोस्तों, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आप कोर्ट नहीं गए इसका ये मतलब नहीं कि आपने वो अपराध किया है। तो आप इसी पॉइंट को हाई कोर्ट में रख के इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने मेंटेनेंस को रद्द करवा सकते हो या कम भी करवा सकते हो, कोर्ट में इस बात को रखकर कि मैं इन इन कारणों की वजह से कोर्ट की इन इन डेटों पर नहीं पहुंच पाया था, जिससे ये चीज साबित नहीं होती है कि मैंने ये अपराध किया है। और कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, वो सारे प्रोसेस हो गए जो आपके कोर्ट में ना जाने की वजह से नहीं हो पाए थे, और उसके बाद आपका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हैं। अब दोस्तों, आज की इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि कितने गिरे हुए नीच माँ बाप है। इस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। वाइफ की डेथ हो गई थी जो कि नेचुरल डेथ थी। उसकी माँ इतनी गिरी हुई नीच औरत थी कि अपनी बेटी, मरी हुई बेटी के मरने का भी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी सिर्फ पैसों के लिए। और ज्यादातर मामलों में ये चीज देखी जाती है कि आजकल की लड़कियों के घर बर्बाद करने के पीछे या उनसे उनके पतियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के पीछे ऐसी नीच माओं का ही हाथ होता है। और ऐसी नीच माओं की वजह से ही आजकल की लड़कियों के घर नहीं बस पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी मेंटेनेंस का केस दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।